हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में उस पार्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.4। इसके पिछले लेक्चर में मैं कंप्लीट थ्योरी को फॉर्मूला के साथ सिद्ध कर दिया था, प्रूफ कर दिया था और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को मैं बता दिया था। तो बच्चों, इस सेशन में मैं एक्सरसाइज 7.4 को कंप्लीट खत्म कर दूंगा। इसमें 25 क्वेश्चन है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। इसमें बच्चों टोटल 25 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है कि ये वीडियो बड़ा बन जाए, 1.5 से 2 घंटे का हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं कंप्लीट वीडियो को, कंप्लीट लेक्चर को एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए, होप कि मैं जो पिछला 2 लेक्चर में आपको बताया हूँ, एक तो फॉर्मूला सिद्ध किया हूँ और फिर मैं एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल बताया हूँ, होप कि आपको समझ में आया होगा। भली बात, आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी और मुझे विश्वास है कि यदि आपको परेशानी होती आप मुझे फोन जरूर करते या मैसेज करते या कमेंट करते। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू हो जाते हैं। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाय x पे पावर 6 प्लस 1 और आपका है dx। ठीक है, और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए बाबू, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, I इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय एक्स क्यूब इसका होल स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप x क्यूब को पुट कर दीजिए। क्या पुट कीजिएगा मैं बताता हूं। पुट x क्यूब इक्वल टू t, और पुट करने के बाद आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x क्यूब का 3x स्क्वायर, t का dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए। 3x स्क्वायर dx बराबर आपका हो गया dt। ठीक है बाबू, तो अब देखिए, तो i आपका क्या हो जाएगा, i 3x स्क्वायर dx, ये भाई साहब dt हो गया। x क्यूब t है, t आपका t स्क्वायर और आपका क्या हो गया 1। और याद कीजिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स x। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन दिख रहा है, ये दिख रहा है कि dx बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। हम लोग ये दोनों थ्योरी पढ़ चुके हैं बच्चों, दिखा ना, हाँ बिल्कुल दिख चुका है। ये दोनों थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब 1 रहे तो डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, और जब a रहे तो आपको नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है। और अब देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप इस प्रकार से कीजिए, यानी कि I इक्वल टू tan इनवर्स t प्लस c, तो I इक्वल टू tan इनवर्स t, तो t आपका है x क्यूब प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। समझिए, यही आपका हो गया आंसर। लेकिन आपको एक बेनिफिट मिलेगी प्रभाकर सर के पास पढ़ने का। वो बेनिफिट क्या है कि मैं जुगाड़ वाला मेथड से बनाऊंगा। एलिटर I इक्वल टू है 3x स्क्वायर बाय x पे पावर 6 प्लस 1 dx। एलिटर से आप चाहें तो मुझवाने भी बना सकते हैं। ये आपका इतना कारगर मेथड है कि बड़का से बड़का कंपटीशन में आप 2-4 सेकंड में सवाल को बना सकते हैं। हाँ, बस प्रैक्टिस रहना चाहिए एलिटर वाले मेथड। देखिए क्या कीजिए, I इक्वल टू 3x स्क्वायर
यहाँ पर एक्स क्यूब पे पावर 2 कर दीजिए प्लस 1 dx, और जिसको आप पुटे थे उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए। जैसे हम लोग एक्स क्यूब पुटे थे तो d में घुसा दिए और एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² बिल्कुल सही है, और अब ये किस फॉर्मेट का हो गया, तो dx/1 प्लस x² यानी कि tan इनवर्स x, इसी फॉर्मेट का हो गया। तो I बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, और x के जगह पर आपके पास क्या है, तो x के जगह पर है आपके पास x³ प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। तो देखिए कितना आसानी से बन जाता है, इसमें कोई पुट पाट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एडिटर भी आपको सीखना चाहिए, समझ गए। और ये कब सीखिएगा, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब आपको ये समझ में आने लगेगा। और जब मैं इस सवाल को किसी भी क्वेश्चन को 2 या 3 मेथड से बताता हूं तो आपको उतना ही मेथड से बनाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या है कि आजकल क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, हाँ क्वेश्चन कम नहीं पूछता है, और टाइम तो वही 3 घंटा है। तो उतना कम समय में आपको सॉल्व करना है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव ऑफ 60 पूछने लगा है, जिसमें 50 जवाब देना है। तो आपको कम से कम ये तरीका मालूम होना चाहिए कि सवाल को कैसे बहुत कम समय में बना सके, और प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। I बराबर है 1/√1 प्लस 4x² और dx, और इस चीज को करना है सॉल्व। आइए सॉल्व कीजिए। I बराबर 1/√1 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और आपका हो गया dx। हाँ? और अब देखिए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा dx/√a² प्लस x² या x² प्लस a², एक ही बात होती है, log mod x प्लस √a² प्लस x², और इसी फॉर्मूला को आप यहां पर अप्लाई कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू log mod x, x के जगह पर है 2x प्लस √a² प्लस x², 1² प्लस 2x², और x के कोफिशिएंट से आपको भाग दे देना है। x का कोफिशिएंट 2 है, इंटू 1/2 प्लस c। बेहतर होगा कि आप 1/2 को पहले लिख दीजिए, log mod 2x प्लस √1 प्लस 4x² प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। आइए एक बार मैं मिला लेता हूं, समझ गए, आंसर को एक बार मिला लिया जाए। क्या है, तो 5 नंबर 1/2, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है, देयर इज नो गलती। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि और हो जाएगा, तो उसको कर ही लिया जाए। एक क्वेश्चन और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कहता है कि I इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx, और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए बाबू फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, a² प्लस x², a के जगह पर 1 है, x के जगह पर 2 - x, यही फॉर्मूला लगेगा। तो मैं दोबारा फॉर्मूला को नहीं लिखता हूं बाबू। तो I बराबर देखिए तो कितना हो जाएगा, I बराबर log mod x, x के जगह पे है 2 - x प्लस √x² प्लस a²,
2 माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और x के कोफिशिएंट से आपको भाग देना पड़ता है, तो x का कोफिशिएंट -1 है, तो आपको -1 से भाग देना पड़ेगा प्लस c। तो कहने का मतलब है कि i इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस है ना, तो इसको पहले ले लीजिए, तो माइनस लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, दिखा कि नहीं दिखा, प्लस c। देख गया, तो यही आपका हो गया आंसर। हालांकि इसको एक और भी मेथड से हम लोग लिख सकते हैं, समझ गए, एक और मेथड से इसको लिखा जा सकता है, और वो मेथड आपका क्या होगा, तो वो मेथड होगा जैसे यहाँ पर बाहर में -1 है ना, हम लोग चाहे तो लॉग में घुसाकर पावर में कर सकते हैं। तो पहले मैं एक बार आंसर को मिला लेता हूं, यदि ये फॉर्मेट है तो ठीक है, या यदि उसको पावर में क्या होगा, तो मैं तो कहूंगा कि क्या होगा तो रहने दीजिएगा, आप यही आंसर को लिख लीजिएगा। फिर भी मैं एक बार आंसर को वेरीफाई कर लेता हूं, तो देखने दीजिए क्या है आंसर। हाँ बच्चों, बिल्कुल मैं जो बोल रहा था वही है। हाँ क्या है, तो वो यूज क्या है, क्या यूज क्या है, ये वाला फॉर्मूला, तो log m पे पावर n बराबर n log m हो जाता है। ये भाई साहब यही यूज किए हैं, यहाँ पर -1 है ना, तो आप इसको क्या लिखिएगा, i इक्वल टू, प्यारे बच्चों i बराबर आप क्या लिख दीजिएगा, log इस पे पावर -1, यानी कि 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c है, और इस पे पावर आपका कितना हो गया, -1। ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो -1 की वजह से ये नीचे आ जाएगा, तो i बराबर आपका क्या हो गया, log mod 1 बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। बिल्कुल स्पष्ट है, दिख रहा है, तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता दिया था कि ऐसे केस में हो सकता है कि इसको पावर में भेज दे, हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और यदि मैं रहूं ना, यदि मैं आपके जगह पर रहूं और मुझे एग्जाम देना रहे, तो मैं हमेशा इसी स्टेप पर लाकर छोड़ दूंगा, इसके आगे बढ़ने का कोई औचित्य, कोई सेंस ही नहीं रहता। फिर भी आंसर मिलाने के लिए तो कई बार करना पड़ता है, क्या कीजिएगा, हाँ, महबूबा को पाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, किसी भी हद तक जाना पड़ता है, हम लोग जाए इस हद तक, क्या दिक्कत है, चलिए नोट कीजिए इसको। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्या है कि 1 बाय अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करना है, तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। i इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 5 एक्स का होल स्क्वायर, और आपका हो गया dx। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला आपका इस प्रकार से लगेगा, इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x बाय ए होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो i इक्वल टू साइन वर्स x के जगह पर है 5x, a के जगह पर है 3, और x के कोफिशिएंट से भाग दे दीजिएगा, 1 बाय 5 हो गया प्लस c, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। ठीक है, कितना आसान था, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक दिखा कि नहीं दिखा, दिख रहा है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, i इक्वल टू 3x बाय 1 प्लस 2x पे पावर 4
और आपका हो गया dx। और इसी चीज को करना है सॉल्व। हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कीजिए, तो i इक्वल टू आप ऐसा कर लीजिए प्यारे बच्चों, 3x बाय 1 प्लस 1 प्लस, और ये जो है ना आपका √2x² का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। √2x का होल स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं। आप पुट कर लीजिए, पुट √2x² बराबर t। और जब पुट आप किए हैं तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, √2 बाहर x² का 2x बराबर dt बाय dx। तो आप इस तरफ गुना कर दीजिए, तो x dx बराबर हो जाएगा dt बाय 2√2। समझ गए, dt बाय 2√2। तो प्यारे बच्चों i इक्वल टू क्या है, यह 3 है ना, तो इसको आप पहले ही बाहर ले लीजिए, और x dx बच गए यहाँ पर x dx। तो x dx की जगह आप लिख दीजिए dt बाय 2√2 बाय 1 प्लस √2x² को आप t लिए हैं, तो ये आपका हो गया t²। और अब i बराबर 3 बाय 2√2 बाहर इंटीग्रेशन dt बाय 1 प्लस t²। तो इसका तो tan इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स t हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि i इक्वल टू 3 बाय 2√2 tan इनवर्स t प्लस c, यानी कि 3 बाय 2√2 tan इनवर्स x, और x यानी कि t का मतलब हो गया कि √2x² प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, हाँ शुरू से बोल रहा हूं, आज मैं फिर से बोलता हूं और मैं बोलते ही रहूंगा कि बच्चों इंटीग्रेशन में आप आंसर हूबहू मिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। समझ गए प्यारे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? इंटीग्रेशन में आप हूबहू, खासकर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप हूबहू आंसर मिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अक्सर होता क्या है कि यदि आप जरा सा फॉर्मेट चेंज करके बना रहे हैं तो आंसर अलग आ जाएगा, और बुक अलग मेथड से बनाया होगा, आंसर वेरी कर सकता है। समझे? जबकि वो भी सही हो सकता है, आप भी सही। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसीलिए तो नाम पड़ा है, इंडेफिनिट है, समझिए, डिफिनिट नहीं है। तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, निवेदन भी कर रहा हूं प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन बनाने का फॉर्मेट बदल गया, आंसर बदल जाएगा। फॉर्मूला बदल दिए, आंसर बदल जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है, और मेरे केस में थोड़ा ज्यादा ही होगा, क्योंकि मैं जिस मेथड को अप्लाई करता हूं, मैं जिस कंसेप्ट को अप्लाई करता हूं, वह कंसेप्ट आपका 10 लाइन को 4 लाइन में लाकर रख देता है। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्क पड़ेगा। समझ गए? तो फर्क पड़ेगा तो पढ़ने दीजिए, प्रभाकर सर है ना, सब संभाल लेंगे। समझ गए बच्चों? तो आंसर हूबहू मिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, जो आंसर आ गया बस वही सही, ठीक है? लेकिन फॉर्मूला सही लगना चाहिए, मेथड आपका सही होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अच्छा बाबू, इसको हम लोग एलिटर से भी बनाते हैं। देखिए तो एलिटर से कैसे बनेगा? एलिटर i इक्वल टू, ये 3 भाई साहब इसको बाहर ले लीजिए, x dx बाय 1 प्लस आपका 2x पे पावर 4 है ना, तो √2x² का होल स्क्वायर आप लिख लीजिए, ठीक है? और अब एक चीज देखिए कि x² पुट करने से, समझिए, x² पुट करने से और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2√x है। तो ऐसा कीजिए बाबू कि जिसको पुट करना है आप उसको d में घुसा दीजिए,
और फिर आप उसी को लिख दीजिए और एक बार वेरीफाई कीजिए कि क्या आप सही है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, जबकि यहाँ पर सिर्फ x है, दो फालतू का गुना में आ गया है, इसीलिए उस 2 से आपको देना पड़ेगा भाग। और अब ये किस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन है, तो ये आपका है dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स x। तो I बराबर 3/2 और tan इनवर्स x, तो x के जगह पर इस बार क्या है, तो √2x स्क्वायर है, √2x स्क्वायर है। और प्यारे बच्चों आप देख लीजिए कि यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट √2 है, तो आपको इससे भाग देना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए 1/√2 प्लस c कर लीजिए, यानी कि I बराबर 3/2√2 tan इनवर्स √2x स्क्वायर प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। समझिए, यही आपका हो गया आंसर। चलिए ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा, देयर इज नो दिक्कत। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, I बराबर x स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स के पावर 6 और है dx। इसको कैसे बनाइएगा, तो आइए मैं आपको बताता हूं। तो I बराबर एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर लीजिए, समझिए एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ताकि आप एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किए तो आपको कम से कम एक्स स्क्वायर तो मिल जाएगा। और अब आप इसको पुट कीजिए, पुट एक्स क्यूब बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर बराबर dt बाय dx, यानी कि x स्क्वायर dx बराबर आपका हो गया dt बाय 3। और अब देखिए तो I बराबर कितना हो गया, x स्क्वायर dx के जगह पे आप dt बाय 3 लिखिएगा, तो ये आपका हो गया dt बाय 3 बाय 1 माइनस एक्स क्यूब के जगह t, तो आपका हो गया बच्चों t स्क्वायर। तो अब देखिए तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया I बराबर 1/3 बाहर इंटीग्रेशन, और आपका जो है dt बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, समझिए 1 माइनस टी स्क्वायर। और अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं। फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, क्या होता है कि dx बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2a log mod a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर a के जगह पर आप क्या क्या है, तो a की जगह पर 1 है, तो आइए इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू 1/3 तो ही है, 1/2a, 1/2a, a के जगह पर 1 है, log mod a प्लस एक्स, यानी कि a की जगह पे 1 है और x के जगह पे t है, बाय 1 माइनस t प्लस c, यानी कि I बराबर 1/6 log mod 1 प्लस t, और t आपका है x क्यूब, तो 1 प्लस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर, समझिए। और इसी को मैं एलिटर से बना देता हूं। एलिटर से देखें तो कैसे होगा, एलिटर से I बराबर एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर dx, आप जिसको पुट करना चाहते हैं उसको d में घुसाइए और उसी को आप लिखिए, यानी कि I बराबर d में आप एक्स क्यूब घुसा दीजिए बाय 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और एक बार आप वेरीफाई जरूर कीजिएगा। वेरीफाई क्या कीजिए कि एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 3x स्क्वायर आएगा, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर है, 3 फालतू का गुना में आ गया है,
तो आप उस 3 से प्यारे बच्चों आप भाग लो। और अब देखिए तो इसका फॉर्मेट यही वाला हो गया, इसी फॉर्मेट पे आप अप्लाई कर लीजिए। तो I इक्वल टू 1/3 हाँ 2a, तो a के जगह पे तो आपका 1 है और इंटू में दे दीजिए 1 इंटू में, और लॉग मॉड a प्लस x, x के जगह पर x क्यूब है और a माइनस x यानी कि 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। और ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है, 3 गुना 6 आंसर आ ही गया। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, यानी कि I बराबर 1/6 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। तो देखिए एक ही आंसर आया है, लेकिन ये बहुत कम समय में बन जाता है। मैं एक बार आंसर को मिला भी लेता हूं, देखता हूं मैं क्या है, किस तरह का दिया हुआ है। यही मोटा मोटी होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों। तो आइए अब आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग 7 नंबर पढ़ते हैं। क्या कहता है, x माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस चीज को करना है हम लोगों को इंटीग्रेट। कैसे कीजिएगा, आइए I बराबर अलग अलग कर दीजिए, x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। समझिए हम लोग अंदर कर दिए, अलग अलग कर दिए, बल्कि अब इसमें से देखिए कि आप क्या कीजिए कि इस जगह पर जो है कि आप यदि एक्स स्क्वायर पुट कर डिफरेंशिएट कीजिएगा, बल्कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो आपको ऊपर वाला आ जाएगा। थोड़ा सा दाएं बाएं होगा, जिसको हम लोग हाँ मैनेज कर लेंगे, और यह तो डायरेक्ट फॉर्मूला में ही है। तो इसको ये जो फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं आपको बता देता हूं। इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये फॉर्मूला लगेगा और ये तो बन जाएगा। इसमें क्या है कि आपको पुट करना पड़ेगा, तो कैसे पुट कीजिएगा, पुट कीजिए, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी इन फर्स्ट इंटीग्रल। समझिए पहले में पुट करना है, क्योंकि दूसरा तो आपका अपने से बन जाएगा। तो पुट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 dt बाय dx, यानी कि x dx बराबर आपका हो गया dt बाय 2। I बराबर x dx का मतलब हो गया dt बाय 2 बाय रूट टी, माइनस ये तो फॉर्मूला हो गया, यानी कि लॉग मॉड x, x के जगह पे तो x है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस से अभी मत दीजिए क्योंकि अभी आपका एक इंटीग्रल बाकी ही है। और अब देखिए बाबू, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि dx बाय रूट एक्स बराबर होता है 2 रूट एक्स। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि 1 बाय रूट एक्स के इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। तो यहां पे I बराबर आपका 1/2 बाहर और 1/√t का कितना 2√t माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, और ये दो दो कैंसिल, तो I बराबर अंडर रूट टी, तो t आप क्या माने हैं, तो t आप माने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं। तो
ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका फाइनली मिला है, ठीक है, वेरी गुड, 9, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स पे पावर 6 प्लस ए पे पावर 6 और dx, और इस चीज को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो कैसे कीजिएगा, आपको तो नीचे 2 पावर चाहिए ना, यहाँ तो 3 6 पावर आ गया है, गड़बड़ है, तो क्यूब पे 2 पावर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आई बराबर एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर और आपका हो गया dx। और अब x क्यूब को पुट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट करने पर तो एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा, तो पुट कर लीजिए, पुट एक्स क्यूब बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, t का dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बाय 3, तो i बराबर एक्स स्क्वायर dx यानी कि dt बाय 3 बाय अंडर रूट एक्स क्यूब यानी कि टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। और यहां पर देखिए तो आपका 1/3 बाहर, dt बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। और यहां जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला आपका ये लगेगा, कौन सा, तो dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में बराबर क्या हो जाता है बाबू, तो log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है। और इसी फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा तो देखिए तो आपको क्या मिलेगा, i इक्वल टू 1/3 log mod x, x के जगह पर t है तो t प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर t है यानी कि t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और a के जगह पर आपके पास a क्यूब है यानी कि a क्यूब का स्क्वायर प्लस c। तो i बराबर 1/3 log mod t प्लस, बल्कि t के जगह पे वैल्यू रख दीजिए, तो t आप क्या माने, तो t आप x क्यूब को लिए, तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए पे पावर 6 प्लस सी, यानी कि 1/3 log एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स पे पावर 6 प्लस ए पे पावर 6 प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर, समझे। और इसी चीज को मैं फिर एलिटर से भी बना देता हूं, तो एलिटर से कैसे बनेगा, एलिटर i बराबर है आपका कितना, एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स क्यूब पे पावर 2 प्लस ए क्यूब पे पावर 2 और dx, जिसको आप पुट किए थे उसको आप डी में घुसाइए और उसी को आप लिखिए, और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए। जैसे एक्स क्यूब को पुट किए थे तो एक्स क्यूब को डी में घुसा दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर, और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा। वेरीफाई क्या है कि एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 3x स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर तो मिल गया लेकिन 3 फालतू का गुना में है, तो उस 3 से आप भाग दे दीजिए, तो 1 बाय आपका हो गया 3।
तो 1/3 अब बिल्कुल फॉर्मूला में है। फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी कि log mod x के जगह पर आपके पास x³ है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि x³ का स्क्वायर प्लस a³ का स्क्वायर प्लस c। और अब आपका I बराबर हो गया 1/3 log mod x³ प्लस अंडर रूट x पे पावर 6 प्लस a पे पावर 6 प्लस c। और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना मैक्सिमम हो सके उतने क्वेश्चन को दो मेथड से बताऊं, और मैं बताता हुई हूँ, समझ के बच्चों। तो आइए आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि sec स्क्वायर एक्स बाय अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4, और इस चीज को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए बाबू, यदि आप 10 पुट कीजिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो sec स्क्वायर तो आ ही जाएगा। तो आप पहले पुट कीजिए 10 के जगह पर t। तो पुट 10x बराबर t, और जब पुट किए हैं तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x बराबर dt बाय dx। और अब आपका sec स्क्वायर x dx बराबर क्या मिल गया, तो बराबर आपका हो गया dt। तो देखिए तो I बराबर क्या मिल गया, तो I इक्वल टू sec स्क्वायर x dx का मतलब dt बाय अंडर रूट t स्क्वायर प्लस आपका हो गया 2 स्क्वायर। और अब कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, तो फॉर्मूला आपका ये लगता है कि dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसी को आप कर दीजिए अप्लाई। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू log mod x के जगह पे t प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस c। और अब जो है कि I बराबर क्या हो गया, तो log mod t का मतलब आपका हो गया 10x प्लस अंडर रूट t स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर आपका हो गया 4 प्लस c। और यही हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर, समझ गए। और इसको मैं एलिटर से भी बताता हूं, एलिटर से कैसे बनेगा। तो एलिटर से देखिए आपका इस प्रकार से बनेगा। एलिटर से I बराबर आपका क्या है, sec स्क्वायर एक्स बाय अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। आप जिसको पुट कर रहे थे उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए, यानी कि इस प्रकार से d में घुसा दीजिए 10x बाय अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर। और फॉर्मूला तो आपका यही वाला लग जाएगा, समझ गए। तो क्या हो जाएगा बाबू, I बराबर log mod x के जगह पे तो 10x है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x के जगह पे 10x है, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस c। और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। होप कि आपको यह दोनों कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं तो कहूंगा कि बाबू आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं।
क्या कहता है कि 1/√x² प्लस 2x प्लस 1 है और इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे कीजिएगा? तो सबसे पहला काम आपका है कि जो नीचे आपका रूट में है इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? देखिए, a² प्लस 2 इंटू ए। अब b के जगह क्या दीजिएगा ताकि 2x बचेगा? तो अभ्यास से बात है, आप 1 दीजिएगा। a² प्लस 2ab प्लस b²। तो फालतू का प्लस 1 स्क्वायर किए तो फालतू को माइनस कर दीजिए, और प्लस 2 अभी आपका बचा नहीं है तो प्लस 2 हम लिख दिए। अब देखिए, तो यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो i बराबर dx बाय अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस या माइनस जो भी होगा देख लेते हैं। प्लस 2 है और इससे एक स्क्वायर गया यानी कि एक गया, तो प्लस 2 माइनस 1 तो प्लस 1 बच गया यानी कि प्लस 1 का स्क्वायर। और अब देखिए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट x² प्लस a² बराबर log mod x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। तो क्या हो जाएगा? तो i बराबर log mod x के जगह पे x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x² यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a² यानी कि 1², और प्लस आपका हो गया c। और अब देखिए i बराबर कितना हो गया? तो log mod x प्लस 1 प्लस, इस अंदर वाले को कभी भी सॉल्व नहीं कीजिएगा, जो यहां पर है यही हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो आप देख लीजिएगा यही आएगा। तो सॉल्व करने में अपना समय को खराब मत कीजिए। x² प्लस 2x प्लस 2 और प्लस आपका हो गया c। और प्यारे बच्चों, यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? तो एक बार मैं आंसर को मिला लेता हूं। आंसर देख लीजिए क्या है। तो 7.4 10 नंबर। ठीक बच्चों, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11, i बराबर इंटीग्रेशन dx बाय 9x² प्लस 6x प्लस 5 है, और इसको करना है इंटीग्रेट कीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। तो i बराबर dx बाय, देखिए ऑलमोस्ट सारे बुक में या ऑलमोस्ट सारे टीचर क्या करते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है इसको कॉमन ले लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। डायरेक्ट मैं बनाऊंगा। आंसर में थोड़ा सा हो सकता है फर्क आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्क आने दीजिएगा। डायरेक्ट बनाने से आपका जल्दी बनता है और ये बिल्कुल ही सही होता है। क्या कीजिएगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3x का होल स्क्वायर a² प्लस 2a, समझ गए? अब b के जगह क्या दीजिएगा ताकि आपका 6x ही हो जाए? तो 3 दूना 6, 6x तो पहले ही है तो 1 दे दीजिए। a² प्लस 2ab प्लस b², तो फालतू का आप 1² ऐड किए तो फालतू का आप माइनस कर दीजिए, और प्लस आपका 5 है तो प्लस 5 आप लिख दीजिए। तो i बराबर देखिए क्या हो गया, dx बाय, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 5 से 1 गया 4 यानी कि 2² प्लस आपका हो गया 2²। और अब कौन सा फॉर्मूला आप लगाइएगा? तो फॉर्मूला आपका होता है dx बाय x² प्लस a² बराबर 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a।
तो देखिए तो आपका क्या हो गया, I बराबर 1/a, a के जगह पे 2 है, tan इनवर्स x, x के जगह पर है 3x प्लस 1, a के जगह पर है आपका 2। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि x के कोफिशिएंट से आपको भाग देना है, तो x का कोफिशिएंट 3 है, आपको 3 से डिवाइड कर देना है प्लस c, यानी कि 1/3 गुना हो गया 6, tan इनवर्स 3x प्लस 2 बल्कि 3x प्लस 1 प्लस c हो गया, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूं तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो अब आप इसको क्या कीजिए, क्योंकि जगह तो है लेकिन अगला क्वेश्चन इतना कम स्पेस पे नहीं बन पाएगा, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर यदि नेगेटिव रहे तो उससे आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, सबसे पहला स्टेप आपका यही है। तो i बराबर आपका क्या हो जाएगा, dx बाय अंडर रूट माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस 6x प्लस हो गया, और 7 आपका हो गया माइनस। और अब इसको आप बनाइए परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनेगा, तो i बराबर dx बाय अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह क्या दीजिएगा कि 6 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 3, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फालतू का प्लस बी स्क्वायर किया तो फालतू को माइनस करना पड़ेगा, और आपका माइनस है 7। तो अब आपका i बराबर हो गया dx बाय अंडर रूट माइनस ये परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 दिया 9, माइनस 9 माइनस 7 तो माइनस 16, नहीं माइनस 16 यानी कि माइनस 4 का आपका हो गया स्क्वायर। और अब क्या कीजिए, तो अब आपको इस माइनस को अंदर घुसा देना है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा i बराबर dx बाय अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। और अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x बाय ए, यानी कि आपका i बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स x के जगह पे x प्लस 3, a के जगह पर है 4 प्लस c, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका यही होगा, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर। आइए पहले मैं इसको एक बार मिला लेता हूं, इसके आंसर क्या है, तो x प्लस 3 बाय 2 दे दिया है, ये 2 मुझे लगता है प्यारे बच्चों ये गलत दे दिया है 2, मैं एक बार दूसरे बुक से मिला लेता हूं, हाँ 2 ये गलत दे दिया है, देखिए 8 नंबर का आंसर नहीं बच्चों, बिल्कुल मेरा सही है, समझ गए, मेरा बिल्कुल सही है। आप यदि एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा तो आप देखिएगा कि एनसीईआरटी बुक में इसके आंसर में नीचे 2 दे दिया है, जो कि 2 नहीं होगा 4 ही होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आप इसको नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं 13। क्या कहता है 1 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व कीजिए, कैसे होगा। तो सबसे पहले आप इसको तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस 2x और यहां से माइनस x, तो माइनस 3x और माइनस गुनी माइनस प्लस 2 हो गया। और अब इसको आपको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाइएगा आप देखिए, i बराबर dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्या लीजिएगा b, ताकि 3x हो जाए, तो आपको 3/2 लेना पड़ेगा, ताकि 2 2 खत्म हो जाएगा, 3x बचेगा। अब प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3/2 का स्क्वायर, फालतू का आप जोड़े हैं तो फालतू का घटा दीजिए, और फिर आपका प्लस 2 है तो आप प्लस 2 दे दीजिए। अब देखिए यहां से यहां तक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। i बराबर dx बाय अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर, और इसको आप मुझे सॉल्व कीजिए या लिख कर कहीं बाजू में सॉल्व कीजिए। ये तो 2 माइनस 3 3 9 बट्टे आपका क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से माइनस 9 गया, माइनस 1/4, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और निगेटिव में। हाँ, इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 1/2 का स्क्वायर, और ये किसमें आया, तो ये प्यारे बच्चों आपका आया निगेटिव में। हाँ, इसको आप रफ में ही सॉल्व करके लिखिएगा, डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा। तो क्या हो गया, देखिए आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा। तो अप्लाई आपको करना है dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो इसी फॉर्मूला को आप यहां पर अप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, i बराबर लॉग मॉड x, x के जगह पर x माइनस 3/2 है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस c। तो इस प्रकार से आपका हो गया लॉग मॉड x माइनस 3/2 प्लस, अंदर वाले को सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली आपका यही आएगा। या तो आप ये लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए, मैं इसको लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस c। हो सकता है कि आंसर में आपका ये फैक्टर भी बनाकर दिया हो, तो मैं एक बार देख लेता हूं कि क्या दिया है। ठीक है, जो मैं लिखा हूं यही दिया है बच्चों। तो आइए अब आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, 1 बाय अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का आपका एक्स स्क्वायर निगेटिव में है, तो आप माइनस को कॉमन ले लीजिए इस प्रकार से, यानी कि i बराबर dx बाय अंडर रूट माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों ही आपका हो जाएगा माइनस में। और अब इसको आप बनाइए परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाइएगा, तो i बराबर dx बाय अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, बी के जगह आपको 3/2 देना पड़ेगा, ताकि दोनों आपका 2 2 कैंसिल, माइनस 3x बचेगा, और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3/2 का स्क्वायर माइनस देना पड़ेगा, और फिर बाबू आपका -8 है तो -8 आप दे दीजिए। यहां से यह परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो i बराबर dx बाय माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर,
और इसको रफ में सॉल्व कर लीजिए, दोनों ही माइनस है, तो आपका 9/4 माइनस में -8, तो 8 चौके 32, समझ गए, 32 और 9, तो 32 और 8 40, 40 एक 41, -41/4 यानी कि -√41/2 का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। तो -√41/2 का आपका हो गया होल स्क्वायर। इसको हमेशा बाबू आप रफ में ही सॉल्व कीजिएगा, अननेसेसरी का आपको ज्यादा लिखना पड़ जाएगा। तो देखिए, तो अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, पहले आप इसको माइनस से गुना कर दीजिए, तो I बराबर हो गया dx बाय √√41/2 का स्क्वायर माइनस x-3/2 का स्क्वायर। और अब फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, dx बाय √a² माइनस x² बराबर साइन इनवर्स x/a। तो क्या हो जाएगा, I = साइन इनवर्स x के जगह पे x-3/2 बाय a के जगह पे √41/2। और देखिए कि क्या x का कोफिशिएंट 1 के अलावे कुछ है क्या, x का कोफिशिएंट 1 है तो भाग देने की जरूरत नहीं है, प्लस c, यानी कि I बराबर साइन इनवर्स 2 एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x-3, और नीचे भी 2 यहाँ भी 2 कैंसिल, बाय √41 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। मैं देखता हूं आंसर है कि नहीं है, तो ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए क्या कहता है, 1/√x-a इंटू x-b, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, हालांकि हम लोग तो सबसे पहले फैक्टर जो है तोड़ेंगे, इसके बाद फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो पहले फैक्टर को तोड़िए, I = इंटीग्रेशन dx बाय √x² माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो -bx - ax प्लस आपका हो गया ab, इसको मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखिए क्या कीजिएगा, तो I बराबर dx बाय √x² माइनस a प्लस bx प्लस ab हो गया। और अब इसको आपको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाइएगा, आइए, I बराबर dx बाय √a² माइनस 2 इंटू a। अब यहां पर क्या लिखिएगा, तो a प्लस b/2 लिख दीजिए, ताकि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस b इंटू एक्स ही बचेगा, a² माइनस 2ab प्लस b², a प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस कर दीजिए a प्लस b/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि फालतू का जोड़े तो फालतू को घटाएंगे भी, और प्लस a भी आपका बचा हुआ है, आप लिख लीजिए प्लस a। ये बाबू आपका हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। इसको आप तोड़िएगा, तो मैं यहां पर सिर्फ इसको तोड़ के बताता हूं कैसे होगा। देखिए आपका क्या है, ए बी प्लस में है माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर, नीचे देखिए बाबू आपका 4 एलसीएम, तो आपका हो जाएगा 4ab माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 4ab माइनस a² माइनस b² और फिर -2ab बाय 4 समझ गए, यानी कि आपका 2ab माइनस a² माइनस b²,
बाय 4 बच के, यहां तक दिख रहा है। फिर देखिए तो आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस कॉमन यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाय 4 बच जाएगा। समझ गए, यहां से माइनस कॉमन ले लिए तो। और अब देखिए तो आपका माइनस ऊपर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 4, यानी कि a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इस पूरे को सॉल्व किए तो माइनस a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब लिखिए देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो a माइनस बी का स्क्वायर, b के जगह पर आपका है a प्लस बी बाय 2, फिर ये आपका है, ये पूरे को सॉल्व करने पर ये वाला चीज आया है, यानी कि माइनस, समझ गए, a माइनस बी बाय 2 का स्क्वायर। और अब इसमें आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व कीजिए, तो आई बराबर लॉग मॉड एक्स, एक्स के जगह पे एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 प्लस अंडर रूट, यही चीज उतार देते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि यही चीज होता है। तो x माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस c। तो i बराबर लॉग मॉड x माइनस ए प्लस बी बाय 2 प्लस, प्यारे बच्चों जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका यही वाला आ जाएगा, यही फैक्टर, तो बेहतर है फैक्टर ही लिख लीजिए आप। तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस आपका हो गया सी, और यही आपका हो गया आंसर। तो सबसे पहले मैं आंसर तो मिला लेता हूं, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। अब आप इसे नोट कर सकते हैं, आइए आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। कहता है कि 4x प्लस 1 बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को इंटीग्रेट करना। तो एक चीज देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग इसका एक फॉर्मेट पढ़े थे। क्या फॉर्मेट पढ़े थे, मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दूं कि इंटीग्रेशन px प्लस q बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हाँ dx, या इंटीग्रेशन px प्लस q बाय अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx रहे। तो दोनों ही केस में हम लोग पुट करते हैं px प्लस q बराबर लैम्डा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस म्यू। समझ गए, ये मैं आपको बताया था। तो देखिए इस पर आप तभी पुट कीजिए जब आपसे डायरेक्ट नहीं बन पाता हो। यदि डायरेक्ट बन जाए तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। यदि आप नीचे वाले को पुट करके डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए ऊपर वाला आ जाएगा। कैसे, 2x स्क्वायर का 4x डिफरेंशिएशन, x को डिफरेंशिएट कीजिएगा 1 और माइनस 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। तो प्यारे बच्चों आप बेहतर है कि नीचे वाले को पुट कर लीजिए, तो इस प्रकार से पुट कीजिएगा। पुट तब हम लोगों को ये मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो पुट कीजिए, पुट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 2x स्क्वायर का 4x प्लस 1 बराबर dt बाय dx, यानी कि 4x प्लस 1 dx बराबर आपका हो गया dt। तो i बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये पूरा मिलकर आपका dt और नीचे रूट t, और 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स,
यानी कि I बराबर हो गया 2 रूट टी प्लस सी। तो I बराबर 2 रूट टी, टी आपका क्या है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। लेकिन बात यह उठती है कि आप पढ़ते कहाँ, आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं, कुछ यूनिक भी बताएंगे, मैं आपको एडिटर से भी बताता हूं। एडिटर देखिए बाबू, आप नीचे वाला पुट किए तो ऊपर वाला आ गया ना, जिसको पुट किए उसको लिखिए और उसी को आप घुसा दीजिए डी में, बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। और ये किस फॉर्म का है, ये आपका फॉर्म है dx बाय रूट एक्स इक्वल टू 2 रूट एक्स होता है। इसी फॉर्म में आप इसको तोड़ लीजिए, तो I बराबर हो गया 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर। तो अब आप बताइए कि यदि आपका एम एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई कंपटीशन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग है जिसमें आपका ये इंटीग्रेशन पूछता है, या यदि आप 12 की एग्जाम दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को बनाने में इस मेथड से कितना टाइम लगेगा, विद इन 1 मिनट। यदि आप मेथड से बनाते हैं 1 मिनट, और यदि मुंजवानी बनाते हैं तो आपका विद इन 5 सेकेंड आप इसके आंसर ले सकते हैं। 5 सेकेंड में आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो कितना आसान है। तो बच्चों आपको एडिटर मेथड सीखना चाहिए। हाँ, प्रभाकर सर के पास आपको ये बेनिफिट मिलेगी बच्चों, नोट कीजिए आप इसको। आइए हम लोग क्वेश्चन 17 पढ़ते हैं। कहता है कि x प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले मैं प्रोसेस लिख देता हूं कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर फॉलो होगा। तो देखिए बच्चों, ये जो फॉर्मेट है आपका इस प्रकार का फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स रहे। इसमें हम लोग पुट करते हैं, पुट पी एक्स प्लस क्यू बराबर लेमडा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू। समझ गए बच्चों, ये हम लोग पुट करते हैं, ठीक। और या तो आप इस मेथड से बना लीजिए, इस मेथड से कोई भी सवाल बन जाएगा, चाहे कितनों भी टेढ़ा रहे, कितनों भी टेढ़ा रहे, आप इस मेथड से बनाइएगा तो बन जाएगा। लेकिन यदि आप अपना कंसेप्ट यूज करते हैं, समझ गए, तो वो ज्यादा अच्छा है, तब इतना आपको भाग देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए, यदि आप अंदर वाले को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का 2x यानी कि ये वाला आ जाएगा, और 1 का 0, यानी कि कुछ फायदा आपका हो रहा है डायरेक्ट भी बनाने से, तो आप इसको डायरेक्ट बना लीजिए। तब इस मेथड पे मत जाइए, इस मेथड पे जाइएगा तो आपको लंबा टाइम लगेगा। जब डायरेक्ट बनता है तो डायरेक्ट बना लीजिए, या फिर यदि नहीं समझ में आती है तो आप इस मेथड को फॉलो कीजिएगा, तो कितनों टेढ़ा रहेगा बनना ही बनना है। जब टेढ़ा आएगा तो मैं जरूर इस पे बनाऊंगा बच्चों, मैं डायरेक्ट बनाता हूं। क्या कीजिए बाबू, तो यहां पर I बराबर दोनों का अलग अलग कर लीजिए, x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस ये 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला में है। इसमें आप क्या है कि यदि आप नीचे वाले को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, यानी कि ऊपर वाला आ रहा है। तो जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और उसी को आप डी में घुसा दीजिए, इस प्रकार से। हाँ, और यहां पर प्यारे बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
तो आपका इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला इस जगह पे लगेगा। और प्यारे बच्चों यहां पर आप जिसको पुट कर रहे हैं उसको लिखिए और उसी को आप घुसा दीजिए डी में घुसा दीजिए x माइनस 1, ठीक है। और एक बार आप जरूर वेरीफाई कीजिएगा, जैसे x स्क्वायर का 2x माइनस 1 का 0, तो 2x x के साथ 2 फालतू का गुना में आया है, जबकि यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 2 है नहीं प्यारे बच्चों, इसीलिए 2 से आप भाग दे दीजिए और प्लस 2 यहाँ पर फॉर्मूला पे बैठा दीजिए लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अब जो है ये किस फॉर्मूला पे टूटेगा, तो dx बाय रूट एक्स इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू होता है 2 रूट एक्स, यानी कि i बराबर 2 रूट एक्स, x के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस, इसको तोड़ना नहीं है बल्कि ये तो डायरेक्ट ही टूट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों आंसर, समझ गए। और यदि मान लीजिए आपको दिक्कत है इस जगह पे कैसे मैं डी में घुसाता हूं, अभी तक आपका इतना प्रैक्टिस नहीं हो पाया है, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट करके बना सकते हैं, आंसर बिल्कुल यही आएगा। बस यही है कि 8-10 लाइन आपको एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, तो ये बेनिफिट तो आपको मैं जरूर देता हूं। हाँ, और कोशिश करता हूं कि मैं दोनों मेथड से आपको बताऊं, हालांकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट एडिटर से ही बता दिया, तो नहीं तो हर जगह मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको दोनों मेथड से बच्चों बताऊं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। कहता है कि 5x माइनस 2 बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो देखिए एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, तो इसको आप जो है कि x के पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, यानी कि इस प्रकार से पहले आप लिखिए i बराबर 5x माइनस 2 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और आपका हो गया dx। और अब इसमें कौन सा फॉर्मेट आपका लगेगा बाबू, तो अब इसमें लगेगा आपका इस प्रकार से, क्या लगता है, px प्लस क्यू बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx रहे, तो हम लोग पुट करते हैं px प्लस क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू d बाय dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस म्यू, और इसी फॉर्मेट पे हम लोगों को तोड़ना है। आइए पुट कीजिए, तो पुट 5x माइनस 2 बराबर लैम्डा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ नीचे वाला, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस म्यू, तो 5x माइनस 2 बराबर लैम्डा, 3x स्क्वायर का 6x, 2x का 2, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, 1 का हो जाएगा 0 प्लस म्यू, यानी कि 5x माइनस 2 बराबर 6 लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा प्लस आपका हो गया प्यारे बच्चों म्यू। और अब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ x के समान घात के कोफिशिएंट को बराबर कर लेना है, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर x के बाजू में 6 लैम्डा है और x के बाजू में 5 है, कांस्टेंट यहां पर है 2 लैम्डा प्लस म्यू, और यहां पर कांस्टेंट आपका -2 है, इक्वल टू ये हो गया -2, तो लैम्डा इक्वल टू 5/6 और यहां पर 2 इंटू लैम्डा की जगह पे π/6 प्लस म्यू इक्वल टू -2, ये 3 बार में कट गया, तो म्यू इक्वल टू -2 और इस तरफ गया तो -5/3, 3 दूना 6, -6 -5 -11 बटे आपका हो गया 3।
और क्या कीजिए, तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और अब देखिए तो आप 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 1 इंप्लाइज आपका 5x माइनस 2, हाँ 5x माइनस 2 बराबर लेमडा। तो लेमडा की जगह पर आपका हो गया 5/6, 6x प्लस 2 प्लस म्यू, म्यू आपका है -11/30। तो म्यू के जगह पे लिख दिया -11/30। और अब बाबू आप क्या कीजिए, तो देयरफॉर आई बराबर इसके जगह पर ऊपर वाला लिख लीजिए 5/6, 6x प्लस 2 -11/3 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और आपका हो गया dx। अब ये दो भाग में है, आप दोनों को अलग अलग कर लीजिएगा इस प्रकार से। I इक्वल टू 5/6 बाहर 6x प्लस 2 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11/3 dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और हमेशा देखिएगा ऐसे केस में अब इसको पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऊपर वाला आएगा ही आएगा। जैसे 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो जिसको आप पुटते हैं उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए इस प्रकार से। I इक्वल टू 5/6 d में घुसा दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, 2x का 2, 1 का 0 बिल्कुल वेरीफाइड है, -11/3। और प्यारे बच्चों अब इसको आप बनाइए परफेक्ट स्क्वायर। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये आपका हो गया √3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पर आपका क्या है √3x। अब b के जगह क्या दीजिएगा ताकि आपका 2 बचेगा, तो √3 फालतू का आ रहा है ना, तो आप √3 से भाग दे दीजिए। देखिए तो आया कि नहीं, √3 कैंसिल, 2x आ गया। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा तो प्लस 1/√3 का स्क्वायर। चूंकि आप फालतू का प्लस किए हैं तो फालतू का आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, दिख रहा है। और एक प्लस 1 अभी भी आपका बचा हुआ है, तो एक आपका हो गया +1। ठीक है, तो देखिए बाबू ये जो है ये किस फॉर्मेट का हो गया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन dx/x बराबर log mod x होता है। ठीक है, log mod x, सिर्फ x ना होगा, log mod x, क्योंकि मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, और यहां से ये बात प्यारे बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आपको सॉल्व करना है तो मुझे सॉल्व कीजिए या कहीं रफ में सॉल्व कर लीजिए। तो 1 - 1/√3 के स्क्वायर 3, 3 × 3, 3 से 1 गया 2/3, यानी कि 2/3 रूट के अंदर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये भाई साहब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा। देखिए तो अब क्या हो गया, तो I इक्वल टू 5/6 log mod x, x के जगह पे क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -11/3 dx बाय ये आपका हो गया √3x प्लस 1/√3 का स्क्वायर और ये आपका हो गया प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। समझ गए, √3/2 का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x/a होता है। ठीक है, दिख रहा है। तो देखिए तो आपका क्या हो गया बाबू, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाता है। तो I इक्वल टू 5/6 log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -11/3 और आपका 1/a यानी कि 1/√2/3, फिर आपका tan इनवर्स x/a, x के जगह पे √3x प्लस 1/√3 बाय a का मतलब √2/3।
और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, x का कोफिशिएंट √3 है, तो आप क्या कीजिए √3 से डिवाइड कर लीजिए प्लस c। और अब देखिए तो क्या बच गया 5/6 log mod 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3, इसको पलटी मारिएगा तो √3/√2 हो जाएगा, यहां से 1/√3 बाहर और 10 इनवर्स x। प्यारे बच्चों तो ऊपर आप एलसीएम ले लीजिए, ऊपर √3 एलसीएम, तो √3 इंटू √3 3, यानी कि 3x प्लस 1, और नीचे √2/√3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, √2/√3, ठीक है यहां तक दिखा है, प्लस c। देखिए तो क्या कट गया, जो कटा उसको काट दीजिए, तो ये दोनों भाई साहब कैंसिल, ये दोनों भाई साहब कैंसिल, और अब आपका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। तो मैं फाइनल आंसर को यहां पर लिख देता हूं। तो i बराबर कितना हो गया 5/6 log mod 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3, बल्कि 11/3 √2 है, 11/3 √2 10 इनवर्स 3x प्लस 1/√2, 3x प्लस 1/√2 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूं मिलाने का बच्चों। एक चीज ध्यान में रखिएगा, वो ये कि जैसे मैं यहां पर मैं डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना दिया हूं ना, यहां पर 3 में कॉमन नहीं लिया हूं, तो ऐसे केस में जरा सा आंसर में फर्क हो सकता है, फॉर्मेट में फर्क हो सकता है, समझिए आंसर के फॉर्मेट में फर्क हो सकता है। तो इसीलिए बच्चों यदि हूबहू एनसीईआरटी से आपके आंसर नहीं मिलता है तो आप परेशान नहीं होइएगा, अकताइएगा नहीं, ये प्रोसेस से आंसर का फॉर्मेट में हल्का सा फर्क हो सकता है, लेकिन आंसर बिल्कुल ही सही होता है। फिर भी मैं एक बार मिलाकर चेक कर लेता हूं कि क्या है कि या नहीं है। तो नो फर्क, वो यही मिल गया, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मिल गया तो फर्क आ भी जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल देता हूं ताकि ये नहीं कहे कि सर सवाल गलत हो गया है, आंसर में फर्क पड़ जाता है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, फॉर्मूला बदलेगा आंसर बदलेगा, फॉर्मेट बदलेगा आंसर बदलेगा, बनाने का तरीका बदलेगा आंसर बदलेगा, और सब सही होगा। ठीक है, आइए आप इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 19 को पढ़ते हैं। क्या कहता है कि 6x प्लस 7 बाय अंडर रूट x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो ऐसा है कि नीचे फैक्टर बना हुआ है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर को आप तोड़िए। तो देखिए कैसे तोड़िएगा, i बराबर इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 बाय x इंटू एक्स स्क्वायर, पहले रूट दे दीजिए, और फिर देखिए इसको गुना कीजिएगा -4x, इसको गुना कीजिएगा -5x, तो कितना हो जाएगा -9x, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 चौके आपका हो गया 20, और आपका हो गया dx। ठीक है, तो अब देखिए किस फॉर्मेट में आपका बनेगा बाबू। तो इसका फॉर्मेट होता है इस प्रकार से, क्या फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन px प्लस क्यू बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx रहे, तो हम लोग पुट करते हैं px प्लस क्यू बराबर लेमडा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ नीचे वाला प्लस मिन। समझ गए, ये तरीका है पुट करने का। तो आइए बच्चों इसी पर पुट कीजिए, आप इसी पे बनाइए। तो क्या पुट कीजिएगा,
पुट 6x प्लस 7 बराबर लेमडा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ नीचे वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस आपका हो गया म्यू। और अब क्या कीजिए, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी कि 6x प्लस 7 बराबर लेमडा, एक्स स्क्वायर का 2x, 9x का 9, 20 का 0 प्लस म्यू। इसको आप हमेशा एक मान लीजिए, यानी कि 6x प्लस लेमडा बराबर 2 लेमडा x, और प्लस में देकर आपका कितना हो जाएगा माइनस 9 लेमडा प्लस आपका हो गया म्यू। और अब जो है कि आप दोनों तरफ x के समान पावर के कोफिशिएंट को आप इक्वेट कर लीजिए, यानी कि इस प्रकार से x के बाजू में है 2 लेमडा, यहां x के बाजू में है 6, कांस्टेंट है माइनस लेमडा प्लस म्यू, और इधर कांस्टेंट आपका है 7। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया 3, और यहां पर माइनस 9 इंटू 3 प्लस म्यू बराबर 7। तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 या 27, माइनस 27 इस तरफ आएगा तो प्लस 27 हो जाएगा, और 7, तो 7 7 14, यानी कि आपका हो गया 34। और अब क्या कीजिए, तो अब आप 1 में इसका वैल्यू रख दीजिए। 1 इंप्लाइज 6x प्लस 7 इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा के जगह पर आप 3 लिख लीजिए, 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस म्यू, तो म्यू की जगह पर आपका क्या आया है, तो म्यू की जगह पर आपके पास आया है 34। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए i बराबर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 के जगह लिख लीजिए 3 2x माइनस 9 प्लस 34 बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और आपका हो गया dx। और अब इस दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए। किस प्रकार से अलग अलग कीजिएगा, तो i इक्वल टू 3 बार 2x माइनस 9 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 बाहर 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और आपका हो गया dx। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, कि देखिए अब यदि आप इसको पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला तो आएगा ही आएगा, इसीलिए जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए, यानी कि इस प्रकार से i बराबर d में घुसा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और यहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाइएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से दीजिए, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो बी के जगह पर क्या लिखिएगा ताकि 9x हट जाएगा, तो ऑब्वियस बात है आपको 9/2 लिखना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 9/2 का स्क्वायर माइनस 9/2 का स्क्वायर, और फिर प्लस 20 है, तो आप क्या कीजिए प्लस 20 लिख लीजिए। यहां से यहां तक आपका बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, समझ गए, यानी कि अच्छा बाबू अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये हो गया dx बाय रूट एक्स, जिसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। तो i इक्वल टू 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 dx बाय अंडर रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि x माइनस 9/2 का स्क्वायर। और इसको प्यारे बच्चों आप रफ में सॉल्व कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूं, तो 20 माइनस 81/2 दुनिया आपका कितना हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 80 से 81 गया, माइनस 1/4, यानी कि माइनस 1/2 का आपका क्या हो गया, तो स्क्वायर, यानी कि इस जगह पर आपको लिखना है माइनस 1/2 का स्क्वायर।
समझ गए। और अब जो अभी रफ कैलकुलेशन किए हैं इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखिए अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, जिसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझे, इसी पर आपको बैठाना है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 इंटू लॉग मॉड एक्स, एक्स के जगह पे x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि x माइनस 9/2 का स्क्वायर और माइनस हाफ स्क्वायर प्लस आपका हो गया c। कहने का मतलब है i बराबर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मोड x माइनस 9/2। और यदि इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो फाइनली आपका यही आ जाएगा। क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। या तो आप ये लिख सकते हैं यहां पर, या इसको आप चाहिएगा तो ये वाला फैक्टर में आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, देखता हूं कि किस फॉर्मेट में है। तो ये जो है आपका यही फॉर्मेट प्यारे बच्चों दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 पहले से है ना, ये 2√6 होता है, यहां पर क्या हो जाएगा 6। एक जरा सा मैं मिस कर दिया था, यहां पर आपका 3 था, मैं 3 को ध्यान में नहीं रखा था। ठीक है, तो ये आपका होप क्या आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कीजिएगा, तो ये आपका हो गया फॉर्मेट px प्लस क्यू बाय अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। क्या पुट करते हैं, px प्लस क्यू बराबर लेमडा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस म्यू। और आप प्यारे बच्चों पहले इसी पर इसको पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, पुट x प्लस 2 बराबर लेमडा इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ नीचे वाला, यानी कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस म्यू। तो x प्लस 2 बराबर लेमडा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2x प्लस म्यू, यानी कि x प्लस 2 बराबर 2 लेमडा x निगेटिव में प्लस 4 लेमडा प्लस आपका हो गया म्यू। और अब दोनों तरफ x के समान पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लीजिए। हाँ, तो x के बाजू में है आपका माइनस 2 लेमडा, यहां पर x के बाजू में 1 है, यहां पर कांस्टेंट है 4 लेमडा प्लस म्यू, और यहां पर कांस्टेंट आपका है 2। तो यहां पर लेमडा इक्वल टू कितना हो गया माइनस हाफ, तो 4 इंटू माइनस हाफ प्लस म्यू इक्वल टू 2, ये 2 बार में कट गया, तो म्यू इक्वल टू कितना बाबू, ये -2 इस तरफ और इधर 2, तो -2 आएगा तो 2 हो जाएगा, तो लेमडा बराबर आपका हो जाएगा 4। और इसका प्यारे बच्चों इसको 1 नंबर मानकर 1 में वैल्यू रख दीजिए, तो 1 इंप्लाइज x प्लस 2 बराबर लेमडा, लेमडा के जगह पे माइनस हाफ 4 माइनस 2x प्लस म्यू, म्यू के जगह पर आपका हो गया 4। और अब लिखिए देयरफॉर i बराबर x प्लस 2 के जगह पर माइनस हाफ 4 माइनस 2x
+4 बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और आपका हो गया dx। और अब फिर इसको आप अलग अलग कर लीजिएगा तो क्या क्या हो जाएगा देखिएगा तो i इक्वल टू -12 बाहर 4 माइनस 2x बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx +4 बाहर dx बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और देखिए हमेशा अब इसको पुट कीजिएगा डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऊपर वाला आपका आएगा ही आएगा। जैसे 4x का डिफरेंशिएशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x ऊपर आ ही गया, तो जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए, यानी कि i बराबर -12 d में घुसा दीजिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे लिख लीजिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, 4x का 4 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x बिल्कुल ही वेरीफाइड हो गया। और अब यहां पर आपको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्यारे बच्चों आप निगेटिव को कॉमन ले लीजिए क्योंकि एक्स स्क्वायर में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आपका हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया बाबू? तो ये आपका हो गया dx बाय रूट एक्स जिसका इंटीग्रेशन होता है 2√x, यानी कि i इक्वल टू -12 इंटू 2√x, x के जगह पे 4x माइनस एक्स स्क्वायर +4 dx बाय अंडर रूट माइनस कॉमन, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b के जगह पे 2 दे दीजिएगा तो 2 दूनी 4 आ गया, प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या हो गया 2 2 कैंसिल, i इक्वल टू -4x माइनस एक्स स्क्वायर +4 dx बाय अंडर रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस हो गया 2 स्क्वायर। और अब इस माइनस को आप अंदर घुसा दीजिएगा, यानी कि i बराबर आपका क्या हो गया माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर +4 dx बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। और अब देखिए कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगेगा, फॉर्मूला हो गया dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स x बाय a। तो अब बैठा दीजिए फॉर्मूला पे, आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि i इक्वल टू माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर +4 साइन इनवर्स x बाय a, x के जगह पे x माइनस 2 और a के जगह पर है 2 प्लस c। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। एक बार मैं मिला लेता हूं, ठीक है, मेरे मुस्कान साहब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, चलिए अब 21, 22, 23 ये आपका SW रहा, आपको बना लेना है और पूर्ण विश्वास से कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आइए अब 24 ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है 24? सॉल्यूशन i इक्वल टू है dx बाय, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू एक्स के जगह पे 1 देना पड़ेगा, बल्कि b के जगह पे 1 देना पड़ेगा, प्लस 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर और +2 है तो +2 आप दे दीजिए।
कहने का मतलब है I बराबर dxy, ये परफेक्ट स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर और 2 से 1 गया आपका हो गया 1, यानी कि 1 स्क्वायर। और अब ये बाबू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पर लगेगा dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है tan इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, x के जगह पर x प्लस 1 है प्लस c। और देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि बी आपका सही हो गया। ठीक है बच्चों, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। I इक्वल टू है dx बाय अंडर रूट 9x माइनस 4x का स्क्वायर। ऑप्शन ए है 1/9 साइन इनवर्स 9x माइनस 8/8 प्लस सी। बी है 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी। डी है 1/3 साइन इनवर्स 9x माइनस 8/8 प्लस सी, बल्कि ये सी नंबर ऑप्शन है। और डी है 1/2 साइन इनवर्स 9x माइनस 8/9 प्लस सी। तो आइए बच्चों इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए I बराबर क्या है, I बराबर सॉल्यूशन। हाँ देखिए आपका x स्क्वायर में नेगेटिव है ना, आप इसको कॉमन ले लीजिए। तो बाबू आपका जो है dx बाय अंडर रूट माइनस कॉमन, तो 4x स्क्वायर माइनस 9x हो गया, यानी कि I बराबर dx बाय अंडर रूट माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस a, समझ गए, 2ab, b के जगह क्या लिखिएगा ताकि 9x आ जाए। तो अभ्यास से बात है आपको 9/4 ही लेना पड़ेगा ताकि 4 कैंसिल हो जाएगा। प्लस क्या रे बच्चों, प्लस 9/4 का स्क्वायर माइनस 9/4 का स्क्वायर, समझ गए, इतना हो गया। और ये ब्रैकेट बंद, ये परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि dx बाय अंडर रूट माइनस 2x माइनस 9/4 का स्क्वायर माइनस 9/4 का स्क्वायर। और अब इस माइनस को आप अंदर घुसा दीजिए, यानी कि I बराबर dx बाय अंडर रूट 9/4 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का स्क्वायर। और अब देखिए प्यारे बच्चों कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x बाय a हो जाता है। कहने का मतलब है कि I बराबर क्या हो गया, तो साइन इनवर्स x के जगह पर है 2x माइनस 9/4 बाय a के जगह पर है 9/4, समझ गए। और x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं, x का कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 प्लस c, यानी कि I बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स, आप 4 एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 दूनी 8, 8x माइनस 9, ऊपर का 4 और नीचे का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपका बचेगा 9 प्लस c। और ये 1/2 है प्यारे बच्चों, तो इसको आप बाहर ले लीजिए, यानी कि 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9, यही आपका हो गया आंसर। और आप मिला लीजिए कि ये किससे मैच करता है, तो 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस c, यानी कि प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी, समझ गए।
ऑप्शन नंबर बी। होप कि आपको यह चैप्टर भली भांति समझ में आया होगा बच्चों, और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। समझिए, जो 7.4 आपका चैप्टर था 7.4, तो बच्चों 7.4 आपका मैं एनसीईआरटी से समाप्त कर दिया हूं। हाँ, स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोगों ने बनाया यहाँ पर, यानी कि पार्टिकुलर फंक्शन की इंटीग्रेशन को सॉल्व किए। और अब जानते हैं कि जैसे ही एनसीईआरटी खत्म होता है प्रभाकर सर अदर बुक से बताते हैं, तो बच्चों अब मैं अदर बुक से आपको बताऊंगा। ये सेशन कैसा लगा बच्चों, आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।